कहानी शुरू होती है और हमें बैक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि चोर होता है और आज बैक अपनी गर्लफ्रेंड जाया के लिए कपड़े और गहने चुरा कर भाग रहा होता है। इसके बाद ये जाया के पास पहुंच जाता है। जाया एक काफी धार्मिक और भगवानों पर विश्वास रखने वाली लड़की थी, जबकि बैक एक नास्तिक था क्योंकि उसे भगवानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। दरअसल आज होसाइरस के बेटे होरस की ताजपोशी थी और बैक जो जाया के लिए कपड़े चुरा कर लाया होता है, जाया वो कपड़े पहनकर होरस की ताजपोशी में जाने वाली थी। दूसरी तरफ हमें देवताओं के महल को दिखाया जाता है जहाँ पर जश्न की तैयारियां चल रही थी क्योंकि आज होसाइरस के बेटे होरस की ताजपोशी थी। अब क्योंकि सूरज के देवता रा ने पूरी दुनिया को बनाया था और उसने इंसानों की रचना की, उसने अपने दो बेटों ओसाइरस और सेट को उन पर राज करने के लिए भेज दिया। रा ने ओसाइरस को तो मिस्र का राजा बना दिया, जबकि अपने दूसरे बेटे सेट को रेगिस्तान का राजा बनाया और उसे आग उगलते रेगिस्तान में भेज दिया गया। जबकि ओसाइरस का बेटा होरस हवा का देवता होता है और हैथोर प्यार की देवी होती है जो कि ओसाइरस से प्यार किया करती थी। अब वक्त आ गया था ताजपोशी का और यहाँ पर शहर के सभी इंसान भी अपने देवता को राजा बनते हुए देखने के लिए आए थे। अब यहाँ पर जब सभी रस्में पूरी हो जाती हैं तब ओसाइरस होरस को ताज पहनाने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर उनका छोटा भाई सैड आ जाता है जो कि रेगिस्तान का देवता था और वो यहाँ पर अपनी फौज भी लेकर आया था जिससे कि वो सभी लोगों को काबू में कर लेता है और वो यहाँ पर अपने भाई ओसाइरस को भी मार देता है और अब वो खुद बन जाता है मिस्र का राजा। उसका कहना होता है कि जो भी मेरे आगे झुकेगा सिर्फ वही जिंदा रहेगा और ये बात सुनकर सभी देवता और इंसान उसके सामने झुक जाते हैं। लेकिन होरस ऐसा नहीं करता, वो अपने बाप का बदला लेने के लिए उससे भिड़ जाता है और लड़ते हुए ये दोनों अपने देवता के अवतार में आ जाते हैं। इन दोनों के बीच हुई लड़ाई के चलते वहाँ पर भारी तबाही हो जाती है और इंसान अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं और इसी भगदड़ के बीच बैक और जाया भी बिछड़ जाते हैं। दूसरी तरफ दोनों देवताओं की फाइट में बैक होरस पर भारी पड़ रहा था और वो आखिर में उसे गिराकर उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है और अब इसके बाद वो उसे मारने ही वाला होता है कि वो हैथोर के कहने पर होरस को जिंदा छोड़ देता है। अब यहाँ पर सेट का शासन चलने लगा था, वो इंसानों से गुलामी कराता और जो कोई भी देवता उससे बगावत करता वो उसे मार देता था। यहाँ पर उसने दोबारा जन्म लेने के लिए नए कानून बनाए। उसके अनुसार अगर किसी इंसान के पास बहुत सारा सोना होगा तब उस इंसान को दोबारा से जन्म दे दिया जाएगा। इन्हीं सब गुलामों के बीच जाया भी उर्सू नाम के एक डिजाइनर की गुलाम होती है। उर्सू सेट के लिए काम किया करता था, ये उसके लिए मीनारें, महल, तिजोरियां जैसी चीजों का डिजाइन किया करता था। अब इसके बाद बैक यहाँ पर जाया से मिलने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पर जाया बैक से कहती है कि तुम्हें होरस की मदद करनी चाहिए क्योंकि एक होरस ही है जो कि हमें सेट के जुल्म से बचा सकता है। वो यहाँ पर बैक को एक तिजोरी का नक्शा देते हुए कहती है कि यहाँ पर होरस की आंखें रखी हैं और तुम्हें वो आंखें चुरा कर होरस को देनी होंगी, लेकिन तिजोरी तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत सारे खतरों का सामना भी करना पड़ेगा। बैक जैसे तैसे इस तिजोरी तक पहुंच जाता है, लेकिन अब असली खतरा यहाँ पर उसके सामने आता है। उसे यहाँ पर 3 पुलों को पार करना था और हर एक पुल में अलग अलग तरह का जाल बिछा हुआ था। अब यहाँ पर बैक किसी तरह से अपनी जान पर खेलता हुआ इन तीनों पुलों को पार कर लेता है और होरस की आंख को उठा लेता है, लेकिन ऐसा करते हुए वो नीचे गिर जाता है जहाँ पर बहुत सारे स्कॉर्पियंस होते हैं। लेकिन होरस की तेज आंख की रोशनी को देखकर वो सभी पीछे हट जाते हैं और यहाँ पर बैक की जान बच जाती है। इसके बाद बैक वो आंख लेकर जाया के पास पहुंच जाता है, लेकिन इस बार उर्सू उन्हें एक साथ देख लेता है और वो यहाँ पर उन्हें पकड़कर मौत की सजा सुना देता है। लेकिन यहाँ पर बैक होरस की आंख से निकलने वाली तेज रोशनी से उन्हें चकमा देकर यहाँ से जाया को लेकर भाग जाता है और उर्सू पीछे से उन पर तीरों से हमला करने लगता है और उसका एक तीर सीधा आकर जाया को लगता है और अब इससे जाया वहीं पर मर जाती है। इसके बाद बैक होरस के मकबरे में पहुंच जाता है और वो यहाँ पर होरस को उसकी आंख के बारे में बताता है, पर वो होरस की आंख उसे नहीं देता। वो यहाँ पर होरस से एक शर्त रखता है, वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी आंख वापस चाहिए तो तुम्हें जाया को जिंदा करना होगा। अब यहाँ पर होरस पहले तो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद वो मजबूर होकर उसकी शर्त को मान लेता है। अब इसके बाद वो जाया की बॉडी को चेक करता है और वो इसे देख लेने के बाद कहता है कि मैं भी इसे नहीं बचा सकता और अगर इसे वापस जिंदा होना है तो इसे फिर से पुनर्जन्म लेना होगा। अब वो यहाँ पर मौत के देवता एनोबियस को बुलाता है और वो यहाँ पर जाया की आत्मा को लेकर उसके पुनर्जन्म की यात्रा पर निकल जाता है। अब जाया का पुनर्जन्म काफी मुश्किल होता है क्योंकि वो एक गुलाम की मौत मरी थी और उसके पास पुनर्जन्म लेने के लिए सोना नहीं था। अब यहाँ पर बैक उसकी आंख देना नहीं चाहता था, लेकिन होरस जबरदस्ती अपनी आंखों से छीन लेता है। अब इसके बाद वो बैक का गला पकड़ लेता है क्योंकि वो सिर्फ उसकी एक आंख लेकर आया था। अब यहाँ पर बैक उससे कहता है कि मुझे पता है कि सेट को कैसे हराया जा सकता है। वो यहाँ पर होरस से कहता है कि उसकी शक्ति जिस पिरामिड के अंदर कैद है मैं तुम्हें वहां पर ले जा सकता हूँ क्योंकि मैंने उसका नक्शा देखा है, लेकिन बदले में तुम्हें जाया को वापस लाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा।
अब यहाँ पर होरस उससे वादा करता है कि मैं राजा बनने के बाद जाया को वापस ले आऊंगा और इसके बाद ये दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सेड को पता चलता है कि एक इंसान ने होरस की आंख चुरा ली है। इसके बाद वो अपने एक आदमी को साथ लेकर होरस के मकबरे में पहुंच जाता है और यहाँ पर उसे जाया की बॉडी मिलती है और वो ये देखकर सब कुछ समझ जाता है। अब दूसरी तरफ हमें होरस को दिखाया जाता है जो कि बैग को लेकर एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है क्योंकि यहाँ से सूर्य देवता तक पहुँचने का रास्ता होता है। लेकिन दोनों आंखों के बिना होरस अपना रूप बदल नहीं सकता था और इसलिए वो अपने दादा रा से अपना रूप बदलने की शक्तियाँ मांगता है और वैग को लेकर सूरज की तरफ उड़ान भर देता है। वो यहाँ पर अपने दादा रा तक पहुँच जाता है जो कि अपने एक जहाज पर सवार होते हैं और यहाँ रहकर उन्हें हर रात अंधेरे के दानव से लड़ना पड़ता था जो कि पूरी दुनिया को अपने अंदर निगलने की कोशिश में था। अब यहाँ पर होरस उनसे रेगिस्तान की आग को बुझाने के लिए पवित्र जल भरने की इजाजत लेता है और इसके बाद वो जल भर लेता है। लेकिन यहाँ पर रा उससे कहते हैं कि तुम्हारा मकसद सिर्फ सेड को हराना नहीं होना चाहिए बल्कि तुम्हें वो सब करना चाहिए जिसके लिए तुम बने हो। इसके बाद ये दोनों वापस धरती पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ सेड को दिखाया जाता है जो कि अपनी सेना को लेकर बाकी देवताओं से जंग लड़ रहा था और इसकी लीडर इसकी खुद की वाइफ होती है। इसके पर बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं लेकिन सेड अपनी बीवी के पर तोड़ देता है और उसे मार देता है। दूसरी तरफ जब ये दोनों जमीन पर उतरते हैं तब इन्हें यहाँ पर सेड के सैनिक घेर लेते हैं। अब यहाँ पर होरस इनका सामना करता है और इन सबको मार देता है लेकिन उसका एक सैनिक होरस के पीछे से हमला करके उसे पहाड़ से नीचे गिरा देता है। लेकिन होरस यहाँ पर अपने भाले की मदद से खुद को बचा लेता है। दूसरी तरफ सेड अपने सैनिकों की लाशें देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और वो यहाँ पर अपने सेवक को ही मार देता है। इसके बाद वो अपनी दो देवियों को बुलाता है और होरस को मारने का काम उन्हें देता है। दूसरी तरफ रेगिस्तान में हैथोर अपने जादू से होरस को ढूंढ लेती है। वो ये देखकर काफी चौंक जाती है कि उसकी आंखें वापस आ गई थीं। अब यहाँ पर सेड पहुंच जाता है और वो सब समझ जाता है और वो उसकी गद्दारी पर उसे मारने की कोशिश करता है। अब क्योंकि होरस के जाने के बाद हैथोर भी सेड के साथ रहने लगी थी। सेड उसे मारने के लिए जैसे ही झपकता है वो अपना ब्रेसलेट उतार देती है। अब क्योंकि हैथोर के पीछे कुछ बुरी आत्माएं पड़ी होती है जिससे कि ये ब्रेसलेट उसे बचाता था। अब ब्रेसलेट को उतारते ही वो बुरी आत्माएं इसे यहाँ से खींच ले जाती है लेकिन इससे पहले ही वो आत्माएं उसे कैद कर लेती वो अपना ब्रेसलेट वापस पहन लेती है और कहीं दूर रेगिस्तान में जा गिरती है। दूसरी तरफ सेड की वो दोनों देवियां होरस को ढूंढ लेती हैं और वो दोनों बहुत ही बड़े दो सांपों पर सवार होती हैं जिनके मुंह से आग निकल रही थी। अब ये दोनों यहाँ पर अपनी चालाकी दिखाते हुए एक सांप को तो फांस देते हैं लेकिन दूसरा सफेद सांप इनके पीछे पड़ जाता है। अब इसके बाद होरस हिम्मत दिखाते हुए उस सांप के ऊपर चढ़ जाता है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उस सांप को पहाड़ी से नीचे गिराकर मार देता है। अब इनमें से एक सांप अभी भी जिंदा होता है जो कि इन्हें ढूंढ रहा होता है लेकिन तभी यहाँ पर हैथोर पहुंच जाती है। अब क्योंकि वो एक प्यार की देवी होती है इसलिए वो सांप को अपने काबू में कर लेती है और उसे खुद को ही जलाने के लिए कहती है। इसके बाद वो सांप वैसा ही करता है और मारा जाता है। अब इसके बाद ये तीनों बुद्धि के देवता थोथ के पास जाने लगते हैं क्योंकि सेड के पिरामिड की रक्षा एक बहुत ही बड़ा दानव किया करता था जो कि वहां आने वाले से पहेली पूछा करता था और उसकी पहेली का जवाब सिर्फ थोथ ही दे सकता था। अब रास्ते में हैथोर को बैग की कहानी भी पता चल जाती है। इसके बाद ये थोथ के महल पहुंच जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन वो राजी नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर बैग उससे कहता है कि ठीक है तुम मत जाओ, मैं खुद वहां पर जाकर उसकी पहेली का जवाब दे दूंगा लेकिन उससे ये भी कहूंगा कि महान बुद्धि के देवता थोथ तुम्हारी पहेली का जवाब देने से डरते हैं। और अब तो थोथ की इज्जत पर बात आ गई थी और वो उनके साथ तुरंत चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब रास्ते में हैथोर होरस से कहती है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें बैग को सच बता देना चाहिए कि तुम जाया को वापस नहीं ला सकते बल्कि कोई भी देवता ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर होरस कहता है कि अगर मैंने उसे सच बता दिया तो वो मेरा साथ नहीं देगा। अब इसके बाद ये लोग आराम करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। अब यहाँ पर हैथोर बैग को बताती है कि जब मैं बहुत छोटी थी तब गलती से मेरा जादू शैतान आत्माओं के ऊपर चल गया और इससे वो आत्माएं मेरे पीछे पड़ गई। तब होरस ने ये ब्रेसलेट मुझे दिया और इस ब्रेसलेट की हेल्प से ही मैं उन आत्माओं से बच पाती हूँ। वो यहाँ पर उसे कहती है कि जाया तभी बच सकती है जब उसे पता लगे कि तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि इससे उसका दिल जिंदा रहेगा। इसके बाद वो अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए जाया की बैग से बात कराती है। अब इसके बाद ये लोग सेड के पिरामिड तक पहुंच जाते हैं जो कि एक आग उगलता पिरामिड था। अब बैग एक दरवाजे से होता हुआ अंदर पहुंच जाता है और अंदर बनी रेत की सीढ़ियों से होता हुआ उस जगह तक पहुंच जाता है जहां से इस पिरामिड का जादू बंद किया जा सकता था। इसके बाद ये लोग उस दानव तक पहुंच जाते हैं जिस पर वो दानव इनसे एक पहेली पूछता है और थोथ उसका जवाब देता है लेकिन थोथ का जवाब गलत होता है और इस पर वो इन्हें मारने लगता है।
अब थोथ बार बार कोशिश करता है लेकिन वो सही जवाब दे ही नहीं पा रहा था और आखिर में चौथी बार थोथ उसका सही जवाब दे देता है और अब इसके बाद आगे का रास्ता खुल जाता है। अब यहाँ पर होरस एक भट्टी तक पहुंचकर उस पवित्र जल से रेगिस्तान की आग बुझाने ही वाला होता है लेकिन तभी वो एक पिंजरे के अंदर कैद हो जाता है और सैड यहाँ पर पहुंच जाता है और वो थोथ का दिमाग भी निकाल लेता है। अब मौका पाकर बैग उस पानी को आग में डालने वाला होता है तभी सैड उससे कहता है कि क्या तुम सच जानना नहीं चाहते, क्योंकि होरस ने तुमसे झूठ बोला है कि वो जाया को वहां से वापस ला सकता है, क्योंकि उसे वहां से वापस ये तो क्या कोई भी नहीं ला सकता। और इसी बीच वो उससे पानी छीन लेता है और फेंक देता है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और ये पिरामिड गिरने लगता है। अब ये लोग यहाँ पर किसी तरह से अपनी जान बचा लेते हैं लेकिन अब वैग को होरस पर काफी गुस्सा आ रहा था। तब हैथोर एनोबियस को यहाँ पर बुलाती है। वो यहाँ पर उससे कहती है कि अगर जाया मेरा ब्रेसलेट ले पाए तो वो पुनर्जन्म ले सकती है और मैं चाहती हूँ कि ये लड़का बैग खुद उसे ये ब्रेसलेट दे। अब यहाँ पर होरस उससे ऐसा करने के लिए मना करता है लेकिन वो अपना ब्रेसलेट उतार देती है और दानव उसे खींचकर अपनी दुनिया में ले जाते हैं। अब इसके बाद बैग वो ब्रेसलेट लेकर मृत्यु लोक में चला जाता है जहाँ पर सभी लोग कुछ न कुछ तराजू में रख रहे थे अपने पुनर्जन्म के लिए, लेकिन जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता उनकी आत्माएं निकलकर अंधेरे में खो रही थी। और दूसरी तरफ सेट को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके देवता दूसरे देवताओं के आंखें दिल दिमाग सेट के अंदर लगा रहे थे और इसके बाद वो एक महाशक्तिशाली देवता बन जाता है। इसके बाद वो अपने पिता रा के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि आपने मेरे साथ धोखा किया है। वो कहता है कि तुमने मुझे तपती रेत में भेज दिया, मुझे सारे ऐशो आराम से दूर किया। इसके बाद वो यहाँ पर अपने पिता को मारने की कोशिश करता है लेकिन उसके पिता उसे रोकते हैं लेकिन वो उसे रोक नहीं पाते और मौका पाकर सैड उन्हें मार देता है, जिसके बाद वो उसी पवित्र जल में बहने लग जाते हैं। दूसरी तरफ बैग जाया को वो ब्रेसलेट देता है लेकिन इससे पहले कि यहाँ पर कुछ हो पाता अंधेरे का दानव यहाँ पर पहुंच जाता है। दरअसल अब रा की मौत के बाद उसे रोकने वाला कोई भी नहीं था और अब वो दुनिया को निगलने के लिए आ रहा था। यहाँ पर एनोबियस उसे रोकने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर जाया कहती है कि हमें सिर्फ होरस ही बचा सकता है और जाया की बात मानकर बैग वापस से होरस के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर होरस कहता है कि हमें रा का वही हथियार हासिल करना होगा। इसके बाद ये लोग हैथोर के रथ पर सवार होकर इजिप्ट के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर इनका प्लान होता है कि बैग सैड को उलझाएगा और होरस पीछे से आकर उसकी आंख निकाल लेगा और इसके बाद होरस के पास भी इतनी शक्ति आ जाएगी ताकि वो सैड को मार सके। इसके बाद होरस सैड के पास पहुंच जाता है और इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है लेकिन क्योंकि सैड काफी ताकतवर हो चुका था और वो होरस पर काफी भारी पड़ता है। अब वो यहाँ पर होरस को मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से बैग आ जाता है और वो होरस की आंख निकाल लेता है लेकिन वो ऐसा करते हुए खुद उस ऊंची मीनार से नीचे गिरने लगता है। अब होरस के पास दो रास्ते थे, या तो वो अपनी आंख उठा सकता था या फिर बैग को बचा सकता था, लेकिन वो बैग को चुनता है और उसे बचा लेता है और तभी सैड उस मीनार का सोना पिघला देता है और इसके बाद ये दोनों उस मीनार से नीचे गिरने लगते हैं लेकिन तभी होरस की शक्तियां उसमें वापस आ जाती हैं और तब उसे यहाँ पर पता चलता है कि उसकी शक्तियां उसकी आंखों में नहीं थी बल्कि वो तो खुद उसके अंदर ही थी। अब वो बैग को नीचे छोड़ वापस से सैड से लड़ने के लिए ऊपर पहुंच जाता है और काफी लड़ाई के बाद वो सैड को हराने में कामयाब हो जाता है और उसे मार देता है और इसके बाद वो रा का भाला ले जाकर उन्हें वापस देता है जिससे कि रा की शक्तियां वापस आ जाती हैं और वो वापस उठ खड़े होते हैं और उस अंधेरे के दानव को मारकर उसे वापस भगा देते हैं। इसके बाद जब सब ठीक हो जाता है तब होरस बैग के पास पहुंचता है और तब यहाँ पर एक बच्ची जिसने होरस की आंख उठा ली थी वो उसे वापस करती है और यहाँ पर सारे लोग उसे देवता मान लेते हैं लेकिन यहाँ पर बैग उसकी आंखों के सामने ही अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद होरस उसकी बॉडी को जाया के साथ उस मकबरे में रखता है और इसके बाद यहाँ पर रा पहुंचते हैं। वो यहाँ पर होरस से कहते हैं कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, मांगो जो मांगना चाहते हो। यहाँ पर होरस कहता है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आप इन दोनों की जिंदगियां वापस लौटा दीजिए। इसके बाद रा यहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद ये दोनों फिर से जिंदा हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इजिप्ट के सभी लोग और देवता होरस को वहां का राजा बना देते हैं और होरस बैग को अपना सलाहकार बनाता है। जब सभी रस्में पूरी हो जाती हैं तब बैग होरस को वो ब्रेसलेट देता है जो कि हैथोर का था। अब होरस वो ब्रेसलेट लेकर हैथोर को वापस लेने के लिए निकल पड़ता है और अब इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।